हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, अपबीजानुकता या एपोस्पोरी बनाती है रेगिस्तान युग्मकोद्भिद। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास अपबीजानुकता। तो लिखते हैं अपबीजानुकता। अपबीजानुकता जो है ये असंग जनन का एक प्रकार है। इसे हम समझ लेते हैं कि अपबीजानुकता होती क्या है। तो अपबीजानुकता में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, तो लिखते हैं गुरु बीजाणु मातृ गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, या फिर या फिर हम कह सकते हैं बीजांड काय, बीजांड काय या अध्यावरण की कोशिका, बीजांड काय या अध्यावरण अध्यावरण या अध्यावरणी कोशिका, हम इसे कह सकते हैं अध्यावरणी कोशिका। ये कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित, और इन द्विगुणित कोशिकाओं में बिना अर्धसूत्री विभाजन के, तो यहां लिख सकते हैं बिना अर्धसूत्री बिना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या विभाजन के, बिना अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के भ्रूणकोश का निर्माण हो जाए। यदि बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश का निर्माण हो जाए तो यह भ्रूणकोश होता है द्विगुणित। यह भ्रूणकोश होगा द्विगुणित, और भ्रूणकोश को हम कहते हैं युग्मकोद्भिद। तो यह द्विगुणित युग्मकोद्भिद कहलाता है। यह भ्रूणकोश होता है द्विगुणित, और भ्रूणकोश को हम युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, और यह कहलाता है द्विगुणित युग्मकोद्भिद। तो अपबीजानुकता जो है इससे द्विगुणित युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, और इस द्विगुणित युग्मकोद्भिद की द्विगुणित कोशिकाओं से, द्विगुणित इसकी जो कोशिकाएं हैं इनसे द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। इनसे द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, और यह द्विगुणित भ्रूण जो है अपने मातृ पादप के समान होता है, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन जो है यह अनुपस्थित है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं आती है। तो हमारा जो प्रश्न है अपबीजानुकता या एपोस्पोरी बनाती है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा एपोस्पोरी या अपबीजानुकता जो है यह द्विगुणित युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है, द्विगुणित युग्मकोद्भिद बनाती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।